पहले परेशानी क्या काम थी कि एक और मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है। कहते हैं ना कि गरीबों ने रोजे रखे और दिन भी बड़े हो गए। रहमान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देखने और सुनने वाले जहाँ पे भी रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और वेलकम करते हैं जी आपको एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग इस तरह से है कि मैं ना सिलाई कर रही थी कपड़े। ये देखें मैंने इस तरह से मशीन निकाली है, थोड़ा सा ही काम किया है। ये एक सूट रह गया है, ये आखिरी सूट है। तो इसके बाद ना कपड़े सिलाई वाले ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने सोचा ये आज कर लूँ तो उसके बाद फिर कोई और करूँ। और अम्मा की तबीयत जैसे पता है आपको ख़राब है, लेकिन वो ठीक नहीं हुई है। बुखार तो इनको उतर गया है, लेकिन उनको ना वो कमज़ोरी सी है, वीकनेस कमज़ोरी सी, और ऐसे मैदा भी ख़राब है गोलियाँ खाने की वजह से। तो अब उनके लिए ना, जैसा मैंने उस दिन भी आपको बताया था, तो भाई मेरे कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। तो आज फिर वो लाए हैं अम्मा के लिए। मुझे कहा कि सालन बना के दो अम्मा को। तो ये ना बड़ा गोश्त लाए हैं वो। तो मैंने अपनी हांडी रख दिया इसके ऊपर। और किचन ये जो आपको दिखाया हुआ है वो वाला मेरा किचन है। तो आज टाइम तो है कुछ 2 बजे का, लेकिन देखने में ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। धुंध बहुत ज़्यादा है, सारा दिन इसी तरह बादल से छाए रहे हैं। लगता ही नहीं है, ये देखें, लगता ही नहीं है जैसे 2 बजे का टाइम है, जैसे धुंध सी है ना। तो ये जी मैं चलती हूँ किचन में। तो मैंने पहले अपना चूल्हा जलाया है, उस पे ना मैंने धो के ना गोश्त रख दिया है हांडी में। तो अब मैंने इसमें डालने हैं सारे मसाले। ये जी देखिए, ये है लहसुन और अदरक है, ये टमाटर हरी मिर्च है, ये प्याज काट के रखे हैं। आज सारा कुछ ना मिक्स इसमें डालना है और मिक्स करके पकाना है। तो टाइम 2 बजे का है, अम्मा की वजह से ना मैंने टाइम से रख दिया सालन, क्योंकि इधर से ये बनता रहेगा। ये सारा कुछ इसमें डाल दूंगी ना, उसके बाद मैं कर लूँगी कपड़े सिलाई, और इधर से हमारा सालन भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि आजकल लाइट का इतना मसला बना हुआ है ना, कोई टाइम टेबल नहीं है। किसी टाइम आती है तो किसी टाइम चली जाती है। रात भी हमने बड़ी मुश्किल से अपना खाना वगैरह बनाया था, क्योंकि यहाँ पे इतना अंधेरा था, ऊपर से लाइट नहीं थी, तो बड़ा मसला होता है फिर। तो आज मैंने इसलिए ना टाइम से मैंने कहा रख दिया है। तो अल्लाह लंबी ज़िंदगी करे मेरे भाई की। वो जो जो भी कुछ अपने बच्चों के लिए लाते हैं ना, तो फिर हमारे लिए भी लाते हैं। तो अल्लाह उसको और ज़्यादा दे और तरक्की दे, और इंशाअल्लाह अल्लाह उसे कामयाब करे, और हमें भी अल्लाह पाक कामयाब करे, हम अपना घर बनाएं और उनके कांधों से भी कुछ हमारा बोझ उतरे। वो तो नहीं समझते, लेकिन मुझे तो लगता ही है ना कि जो कुछ भी लाते हैं हमें भी देते हैं, बच्चों को भी देते हैं। तो अल्लाह उसे भाइयों के लिए, बस बहनों के दिल से तो दुआ ही नहीं करती। और मेरी भी यही दुआ है कि मेरे भाइयों को अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, और उनको और तरक्की दे, और वो और बेहतर से बेहतर करते रहें। तो फिर अपने बच्चों को भी देते रहे और हमें भी देते रहें। तो अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। और हमारे आपसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी न्यू है ना हमारी वीडियो देखता है, न्यू आने वाला, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। आपके एक टच से हमारा काम हो जाएगा, आप हमारी मदद करेंगे, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। तो इंशाल्लाह हर किसी को अल्लाह पाक कामयाब करे, और जब हमारा टाइम आएगा हमें भी अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। मेहनत तो करनी पड़ती है, तो मेहनत हम कर रहे हैं। दिन रात मैं बच्चों के साथ मिल के यहाँ पे मेहनत करती हूँ आपके सामने। तो आपको दिखाती रहती हूँ अपनी रूटीन डेली की, कभी दोपहर की कभी रात की। तो इनके बाबा बेचारे वो फैसलाबाद में काम करते हैं। एक तो वो जैसा कहते हैं ना कि गरीबों ने रोज़े रखे और दिन भी बड़े हो गए, वही वाला बना हुआ है मसला। कि इधर से अम्मा की तबीयत ख़राब, ऊपर से मौसम इस तरह का है ठंड का, लकड़ी हमारी थोड़ी सी रह गई हैं, और हमारा रक्षा भी ऊपर ख़राब हो गया, वो भी उन्होंने ठीक करवाना है। तो रात को फिर एक नई बुरी खबर आई कि हमारा ना दूसरा मोबाइल जो इनके बाबा का था ना, वो भी गुम गया। तो आज सुबह से वैसे भी मैं बड़ी परेशान थी। मैंने कहा देखो ना गए, बस अल्लाह बेहतर करेगा। कि एक छोटा सा ही तो मोबाइल था, ये भी हमने बड़ी मुश्किल से मोबाइल लिया है चैनल की वजह से, जो कि हम चैनल बना लें। तो उनके पास वो दूसरा बटनों वाला था, क्योंकि काम जो करते हैं तो उनके पास फिर नंबर होता है
दुकानदारों के नंबर लगे हुए थे, वो काम उधर कपड़े का करते हैं ना मार्केट में, फैसलाबाद में, लोडर रखे हमारा। तो वो हमारा मोबाइल भी गुम गया, आज हम बड़े परेशान हैं। तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो वो आपसे फिर यही दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप बस करते जाएं तो अल्लाह पाक हमें भी एक दिन कामयाब करेगा। और मोबाइल तो गुम गया, पता ही नहीं है उन्हें कि कहाँ पे गिरा है। अब जी डालने हैं प्याज, मैंने ये बिस्मिल्लाह करके प्याज डाल दी। और अब मैं कर लेती हूँ अदरक लहसुन को इस तरह कूट लेती हूँ। अब ये मैंने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, सारा कुछ ना मिक्स कर दिया मैंने और डाल दिया अपनी हांडी में। हाँ जी मम्मा सलाम, लेट हो गए, सलाम करो, सलाम करो, सलाम। किधर गए थे कि लेट हो गई है? बनते थे। हाँ, बाहर खेल खेल गए तो कह रहा है लेट हो गई है। बड़ा काम वाला बंदा बनता है ना। अब टमाटर काट के डालना है। अब जी मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया है, हांडी को रख दिया ऊपर, आग जल रही है। अब ये खुद ब खुद होती रहेगी। तो मैं जा रही हूँ जी कपड़े सिलाई करने। वैसे इस चूल्हे का ना बड़ा फ़ायदा है, एक लकड़ी ना अकेली से, वो देखो एक लकड़ी भी जल रही है। ये जो दूसरे वाले चूल्हे होते हैं उसमें तो 3-4 लकड़ी डालो तब वो जलते हैं जाके। तो जो देख रहा है ना ये हमारा चूल्हा, तो वो भी यही वाला डिज़ाइन बना ले, क्योंकि लकड़ी की भी बचत है और इसमें ना आग भी नहीं जल्दी मरती है, जलती रहती है देर तक। तो परेशानी की तो बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मोबाइल मेरे मियाँ का ना गुम हो गया है। क्योंकि पहले ही उनका इतना बड़ा नहीं था, वो बटन भी 2-3 टूटे हुए थे उस बेचारे के, लेकिन चलो काल तो हो जाती थी, बात तो हो जाती। अब वो गुम गया है, ऊपर से रक्षा खराब, ऊपर से मौसम इस तरह का, अल्लाह ही खैर करेगा, बस अल्लाह मददगार है। ऊपर से मैं दम करवाने गई हूँ, मैंने 5 दम करवाने हैं। तो कपड़े भी सिलाई वाले ख़त्म हो गए, बस एक आखिरी कमीज़ है वो मैंने सिलाई करना है, उसके बाद और कोई कपड़े नहीं है। अल्लाह और कोई फिर बना देगा वसीला। एक कहते हैं ना दर बंद होता है तो 100 दर खुल जाते हैं। तो अल्लाह पाक कोई और वसीला बना देगा और ये मुश्किल के दिन भी कट जाएंगे। अम्मा की तबीयत भी ख़राब है, वो बीमार हो गई हैं बेचारी। तो ये तो मेरे भाई गोश्त लाए हैं ना अम्मा के लिए, अपने बच्चों के लिए भी लाए हैं और अम्मा के लिए भी लाए हैं। तो मैंने कहा चलो बना लें, लेकिन दिल नहीं करता कुछ खाने को जब बंदा पहले ही परेशान और ऊपर से कोई नई परेशानी आ जाए। तो आपको पता है दिल तो कुछ करते हैं, करने को ही नहीं करता। अब मशीन पे बैठने को मेरा दिल नहीं कर रहा। सुबह से मशीन निकली हुई है, लेकिन अब देखो ना 2-2:30 बज गए, बल्कि 3 बज गए। तो बस मैंने सोचा ये सालन बना के अम्मा को रोटी दूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है ना शोरबे वाला बना के, डॉक्टर ने कहा है कि रोटी उसमें ना डाल के शोरबे में, तो वो इनको खिलाएं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए मैंने वो सालन ऊपर रखा हुआ है। तो डॉक्टर ने तो यखनी कहा था, लेकिन अम्मा कहे मुझे यखनी अच्छी नहीं लगती, ये शोरबे वाले सालन में ना वो रोटी डाल के खाएंगे। तो सारा कुछ ना इसमें जो मैंने डाला था वो हो गया है मिक्स सब कुछ, और पानी हो गया हमारा खुश्क। अब मैंने ना डालना है इसमें घी, क्योंकि हम ऑयल पहले डालते हैं ना। तो अम्मा कह रही है भाई ऑयल ना डालो घी डालो, पता नहीं उनको ऑयल अच्छा क्यों नहीं लगता। ये देख सारा कुछ ना, ये देखिए इस तरह मिक्स हो। अब हमने ना ऑयल का कोई जायका ही नहीं होता, इसलिए तो अच्छा लगता है। हाँ, रोटियों पे भी नहीं महसूस होता। रोटी पे तो लगाते नहीं है, रोटी के लिए तो घी ला के रखा हुआ है, सालन के लिए ऑयल होता है। ऑयल ठीक होता है, पता नहीं मुझे अम्मा तो को नहीं क्यों ऑयल नहीं अच्छा लगता। हाँ, तुम्हें तो पता चलता नहीं है क्या डालो मैं वैसे ही कह रही है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आप हमारी फैमिली की हैं ना यूट्यूब,
तो हम फिर आपके साथ हर बात अपनी शेयर करते हैं, दुख सुख सब कुछ फिर हम आपको बताते हैं और सच बोलते हैं। वैसे बोलना भी सच चाहिए, तो क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ, तो अल्लाह पाक को तो सारा कुछ पता है, वो तो सब जानते हैं कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ। तो दिल में तो यही खौफ होता है कि हमेशा बंदा सच बोले, क्योंकि जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे बुरी बात भी होती है। और जब बंदा खुद माँ बाप झूठ बोले तो आगे से फिर बच्चे भी झूठ ही बोलते हैं। तो मैं इसलिए फिर जो होता है ना, मैं सब कुछ सच सच बता देती हूँ कि ये चीज़ भी मेरा भाई लाया, ये भी मेरा भाई लाया। और वो लाते भी हैं तो बंदा फिर उनका नाम भी ना ले, तो मेरे दिल को कुछ होता है कि मेरा भाई इतने मेहनत करके हमारे लिए लाते भी हैं और हम उनका नाम भी नहीं लेते। तो अल्लाह पाक खुश रखे मेरे भाई को। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा मेरा भाई, वही छोटे मुझसे तो बड़ा है, वैसे छोटा भाई है लेकिन मुझसे बड़ा, मैं सबसे छोटी हूँ। तो किसी दिन आपको बड़े वाले भाई से भी मिलवाएंगे, उनके घर भी ले जाएंगे। वो बेचारे खूब दुनिया मुसीबतों में हैं, उनके बच्चे न बीमार रहते हैं। तो मैं आपको फिर ले जाऊंगी और उनका भी घर भी दिखाऊंगी, बच्चे भी दिखाऊंगी। तो रात को भाभी आई थी, मेरा पता भी कर गई हैं वो बड़ी वाली। तो हमारे उन्होंने हमें सोनलवा भी लाई थी हमारे लिए, सालन भी लाई थी, ये मैं दम करवा के आई हूँ, वो भी पता किया। और अम्मा के लिए भी आई थी। तो वो कह रही थी लकड़ी हमारे घर से मैं भिजवाऊँगी अपने बेटे को आज। उनके बेटे माशाल्लाह जवान है लेकिन बेचारे मजदूर हैं, नज़र कमज़ोर है। उनकी भी परेशानियाँ दूर करे मेरे भाइयों की, सब की अल्लाह परेशानियाँ दूर करे। जितने भी हमारे देखने वाले या मुसलमान लोग, जो कोई भी बीमार है, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और सबकी मुश्किलें आसान करे, परेशानियाँ दूर करे। जो भी कोई परेशान है तो अल्लाह पाक हमारे भी परेशानियाँ दूर करेगा इंशाअल्लाह। ये मोबाइल वाला बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। जब से मैंने सुना है ना तो मेरे तो दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को, बहुत ज़्यादा परेशानी। इनके पापा भी बेचारे बहुत परेशान हैं। यहाँ पे वो किचन बनाते उनके हाथ कट गया था, वो उंगली भी नहीं अभी तक उनकी ठीक हुई। ऊपर से हमारा रिक्शा ख़राब, ऊपर से अब हमारा मोबाइल भी गिर गया कहीं। लोडिंग का काम करते हैं ना, लोडर रिक्शा हमारा, तो वज़न उठाते हुए कहीं फिर वो जेब में से निकल के गिर गया, उनको पता ही नहीं चला। तो अल्लाह पाक अपने बंदों को मुश्किल में डालता है। इम्तिहान के दिन है, हमारे भी इम्तिहान है, हम इस इम्तिहान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो आप भी दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ और शेरू लकड़ियाँ काट रहा है। मलाइका दिखाओ कैसे लकड़ियाँ काट रहा है, जाओ दिखाओ शेरू कैसे। अब इसके बाजू लगाने हैं, इसकी ये वाली लैस है ये लगानी है इसको अभी। तो शलवार भी मैंने कर लिया सिलाई, ये देखिए शलवार हो गई है सिलाई। अब ये ना थोड़ा सा कमीज़ रहता है, इसको मुकम्मल करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं मुकम्मल इसको करके ना, सारी लैस वैस लगा के। अभी तक गला बना है और ये फिटिंग करी है, बाकी का मुकम्मल करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें भाई, ये भांजा मेरा लकड़ियाँ काट के दे रहा है। भांजे मेरे बड़े अच्छे हैं, जितनी तारीफ करो ना कम है, क्योंकि मेरे काम जो करते रहते हैं। मैं इनकी सबसे छोटी वाली मासी हूँ, तो ये भाई आते रहते हैं। आज ये आया है अपनी नानी का पता करने, तो मैंने इसे काम पे लगा दिया। ये देखो, ये अब ना छोटे छोटे पीस हमें बनाने पड़ेंगे। इस तरह का चूल्हा जो बनाया है तो ये बेचारा फिर बिल्कुल छोटी छोटी करके दे रहा है। मेहरबानी भाई तेरी। अब समेटते हैं मशीन और लेते हैं जी आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो आपने दुआ भी हमारे लिए करनी है, क्योंकि मुसीबतों पे मुसीबतें आए जा रही हैं। आपको सारी डिटेल मैंने सुबह वो पहले बता दी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।